नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समृद्धि कंस्ट्रक्शन पर। दोस्तों, जब हम किसी हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसकी नींव यानी फाउंडेशन ही उसकी पूरी लाइफ डिसाइड करती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक हाई राइज प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे होती है, कैसे लेवल्स लिए जाते हैं और एक्सकेवेशन वर्क करने से पहले साइट पर क्या क्या किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सकेवेशन पूरा होने के बाद क्या किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम एक्सकेवेशन कंप्लीट होने के बाद होने वाले पीसीसी के काम को ग्राउंड लेवल से लेकर एग्जीक्यूशन लेवल तक डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में आप जानोगे कि पीसीसी क्या होती है, पीसीसी करना क्यों ज़रूरी होता है, पीसीसी का स्टैंडर्ड कंक्रीट रेशो क्या होता है, पीसीसी के लेवल पेज कैसे बनाए जाते हैं, पीसीसी के लेवल को कैसे चेक किया जाता है और पीसीसी के टेक्निकल फ़ायदे क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सकेवेशन के बाद जो सरफेस मिलती है वो नेचुरल सॉइल सरफेस होती है, जो अनइवन होती है और सॉफ्ट होती है और उसमें मॉइस्चर और लूज पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम डायरेक्टली इस सरफेस पर फुटिंग या राफ्ट फाउंडेशन का रिइंफोर्समेंट रख दें तो काफ़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए एक्सकेवेशन के तुरंत बाद पीसीसी की जाती है। पीसीसी का मेन पर्पस होता है एक क्लीन, हार्ड और लेवल बेस बनाना, रिइंफोर्समेंट को सोइल से डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाना, फाउंडेशन लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना और वाटरप्रूफिंग और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना। अब बात करेंगे पीसीसी क्या होती है। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसमें सीमेंट होता है, सैंड होती है, एग्रीगेट होता है, लेकिन स्टील रिइंफोर्समेंट नहीं होता। इसलिए इसे स्ट्रक्चरल कंक्रीट नहीं माना जाता है, बल्कि ये बेस कंक्रीट होती है जो फाउंडेशन के नीचे डाली जाती है। हाई राइज बिल्डिंग में नॉर्मली पीसीसी की थिकनेस 75 mm से 100 mm होती है, यानी 3 इंच से 4 इंच। राफ्ट फाउंडेशन के केस में कई जगह 100 mm पीसीसी कंपलसरी रखी जाती है ताकि पूरा बेस यूनिफॉर्मली स्ट्रॉन्ग रहे। अब बात करते हैं पीसीसी कंक्रीट रेशो की। हाई राइज प्रोजेक्ट में सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला रेशो होता है M7.5, जिसमें 1:4:8 यानी 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ सैंड एंड 8 पार्ट ऑफ एग्रीगेट होता है। और इसके अलावा M10 यानी 1:3:6 यानी 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट सैंड और 6 पार्ट एग्रीगेट। यहाँ जनरली एग्रीगेट 40 mm साइज़ का यूज़ किया जाता है क्योंकि पीसीसी में स्ट्रेंथ से ज़्यादा बेस स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट होती है। वाटर सीमेंट रेशो इतना रखा जाता है कि कंक्रीट वर्केबल रहे लेकिन वाटरी बिल्कुल भी ना हो। पीसीसी डालने से पहले सरफेस प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। एक्सकेवेटेड सरफेस को अच्छे से क्लीन किया जाता है, लूज मिट्टी और सॉफ्ट पॉकेट्स को रिमूव किया जाता है। अगर कहीं ओवर एक्सकेवेशन हो गई हो तो वहाँ पर कॉम्पैक्शन या लीन कंक्रीट डाली जाती है। फिर सरफेस पर लाइट वाटर स्प्रिंकलिंग की जाती है। इससे सॉइल कंक्रीट का पानी एब्जॉर्ब नहीं करती। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम, लेवल पेचेस बनाना। पीसीसी का लेवल परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसी पर पूरा फाउंडेशन लेआउट डिपेंड करता है। लेवल पेचेस बनाने का प्रोसेस, सबसे पहले बेंचमार्क लेवल पर साइट पर फिक्स किया जाता है। उस बेंचमार्क के रेफरेंस से पीसीसी का रिक्वायर्ड लेवल कैलकुलेट किया जाता है। फिर साइट पर छोटे छोटे पीसीसी के पेचेस बनाए जाते हैं। ये पेचेस एक दूसरे से 2 से 3 मीटर के डिस्टेंस पर होते हैं। हर पेच का टॉप लेवल बिल्कुल सेम रखा जाता है। ये पेचेस फ्यूचर में गाइड का काम करते हैं। पीसीसी डालते वक्त कंक्रीट को पेचेस के लेवल तक फिल किया जाता है। फिर स्ट्रेट एज या एल्यूमिनियम बार या रंधे से सरफेस को समतल किया जाता है और लेवल्स बार बार चेक किया जाता है। इस स्टेज पर कोई भी एरर फ्यूचर में फूटिंग लेवल मिसमैच का रीज़न बन सकता है। कंक्रीट को डायरेक्टली प्रिपेयर्ड सरफेस पर डाला जाता है। कंक्रीट को स्प्रेड और लेवल किया जाता है। लाइट कॉम्पैक्शन के लिए वुडन रैमर या प्लेट वाइब्रेटर यूज़ किया जाता है। ओवर वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं करते। फिनिश बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन ग्लोसी फिनिश की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं पीसीसी के टेक्निकल फ़ायदों की। पहला, सरिया यानी रिइंफोर्समेंट को
सॉइल के केमिकल से प्रोटेक्ट करता है जिससे सरिये में जंग नहीं लगता। दूसरा, फाउंडेशन का लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तीसरा, एक्यूरेट फुटिंग लेआउट और मार्किंग को आसान बनाता है। चौथा, वाटरप्रूफिंग लेयर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है। पांचवा, फाउंडेशन सेटलमेंट का खतरा कम करता है। छठा, कंक्रीट कवर मेंटेन करना इजी हो जाता है। सातवां, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हाई राइज में पीसीसी को कभी भी ऑप्शनल नहीं माना जाता। तो दोस्तों, एक्सकेवेशन के बाद पीसीसी सिर्फ एक कंक्रीट लेयर नहीं होती, ये पूरी बिल्डिंग की फर्स्ट टेक्निकल प्रोटेक्शन लेयर होती है। अगर पीसीसी सही लेवल पर, सही रेशो में और सही मेथड से की गई हो तो आपकी फाउंडेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक को डिटेल में देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पीसीसी होने के बाद फुटिंग की, कॉलम की मार्किंग कैसे की जाती है, कैसे ग्रिड लाइन एक्चुअल प्लॉट पर पीसीसी के बाद मार्क होती है और रिइंफोर्समेंट वर्क कैसे किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।